जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इटली ने एक बहुत बड़ी वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 मैं इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो वो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपको तब भी समझ आएगी कि पार्ट 2 में होने क्या वाला है। इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी बेहतरीन सी सीवी कैसे तैयार कर सकते हैं और आपने वो सीवी किन किन वेबसाइट्स पर जाकर फॉरवर्ड करनी है। और अगर आपको कोई फार्मर जॉब ऑफर करता है तो आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और कौन कौन सी वेबसाइट बेहतर हैं आप लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उन वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें ताकि आपको सारी वीडियो समझ आ जाए। सबसे पहली बात कि हमें ये समझना होगा कि ये वीज़ा और ये स्कीम असल में है क्या। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से इटली में बंगाली, श्रीलंकन, नेपाली, पाकिस्तानी, अफगानी बहुत बड़ी तादाद में इटली में मौजूद हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। अब इटली को मजीद 82,705 लोगों की ज़रूरत है और इसी वजह से उन्होंने ये वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया हुआ है। ये वीज़ा सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए भी है जो कि गैर कानूनी तरीके से इटली में पहले से ही मौजूद हैं। इटली ने उन लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलत दी है लीगल होने की, लेकिन सिर्फ 44,000 वीज़ा ही ऐसा होगा जिसमें से आपने अप्लाई करना है। ये वीज़ा क्या है? ये वीज़ा सीजनल वीज़ा है और इस वीज़े की लिमिट सिर्फ 9 महीने की है और इसमें खेतों का काम है। अगर आप लोगों को खेतों का काम आता है, पाकिस्तान में आप लोग अपने खेतों को अरेंजमेंट करते रहे हैं, पानी देना, फूलों की कटाई या फिर बाग संभालते रहे हैं, तो आपको ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। और ये गोल्डन चांस है अगर आप लोग यूरोप में जाना चाहते हैं। अगर आप लोग यूरोप में पहुंच जाते हैं तो आप 9 महीनों के बाद इस वीज़े को किसी और वीज़े में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। ये इस वीज़े की सबसे बड़ी खासियत है। इस वीज़े में उम्र की कोई कैद नहीं है, यानी 18 साल से 60 साल तक कोई बंदा भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकता है। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, मगर बंदा मेहनती होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो बंदा अनपढ़ हो और ऊपर से काम चोर हो। जुबान का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर इटालियन नहीं आती तो इंग्लिश आनी चाहिए। अगर किसी बंदे को अच्छी खासी इंग्लिश आती हो, यानी 10-12 बंदा पाकिस्तानी पढ़ा लिखा हो, तो वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है। यही वजह है कि इस वीज़े को गोल्डन वीज़ा भी कहा गया है। इस वीज़े के लिए सबसे अहम बात है कि इस वीज़े से इटली जाने के लिए एक जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर आप लोगों की सीवी सबसे बेहतरीन बनी हुई हो, क्योंकि इटली में एक ऐसा एरिया मौजूद है जहां पर पिछले कुछ महीनों में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी हुई है और उसी कमी को पूरा करने के लिए इटली ने ये वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है और पूरी दुनिया से लोगों को खुली ऑफर दी है कि आप लोग इस वीज़े को अप्लाई करें और जिसकी हमें फाइल अच्छी लगेगी तो हम उसको अपने कंट्री में बुलाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी सीवी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जॉब ऑफर क्या है। जॉब ऑफर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें एक बंदा अपनी एम्बेसी को ये बता रहा होता है कि मैं इस बंदे को अपनी जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ, यानी मैं इस बंदे को जॉब ऑफर कर रहा हूँ और ये बंदा मुझे अच्छा लगा है, मैं इस बंदे को अपने पास काम करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बंदे की एक पिक्चर लगी होती है, उसके ऊपर उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ जॉब ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होता है। और जब जॉब ऑफर लेटर बन जाए तो वो फिर भेज देता है उस बंदे के कंट्री की एम्बेसी में, यानी पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी। वहाँ से फिर एम्बेसी वाले कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है। यानी जो चीज़ आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में मौजूद है वो है कि सीवी कैसे तैयार करते हैं, सीवी में लिखा हुआ क्या होता है और सीवी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। सीवी में आपका करेक्ट नेम बिल्कुल सही, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है वो करेक्ट नेम, आपका मेन एड्रेस जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद एक फ़ोन नंबर जो कि आपका बिल्कुल रियल में हो। ये सारा कुछ उस सीवी के अंदर लिखा होता है। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो,
सबसे अहम बात, अगर आप लोगों ने सीवी बना लिया तो उसके नीचे आप लोगों ने मेन काम करना है जिसके बिना आपकी सीवी पास हो ही नहीं सकती। यानी आपने एक अच्छा सा कवरिंग लेटर लगा देना है। अब कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर ये होता है कि जिसमें आपने लिखा होता है कि मैं कितना काबिल हूँ इस काम के लिए। यानी मैंने पाकिस्तान में माल्टे की फैक्ट्री में इतने महीने काम किया है और मैं हर काम कर लेता हूँ। यानी मैं हर काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मैं खेतों में काम कर सकता हूँ, मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ। हाँ, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यकीन माने ड्राइविंग लाइसेंस की एक फ़ोटो कापी अगर आप लोग सीवी के साथ अटैच कर देते हो तो 100% बात है कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा। क्योंकि ड्राइविंग यूरोप में बहुत ज़्यादा अहम है। यूरोप में तो काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टर मशीनें होती हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की होती हैं। अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो उसको वो मशीनें चलानी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ही एक काम मुख्तलिफ लोगों से करवाया जाता है, वहाँ पर एक बंदे से मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ काम करने की उसको ज़्यादा सैलरी पे की जाती है। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप ड्राइविंग सीख के जाएं, यकीन माने आपको वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी कमाने का मौका मिलेगा। सीवी आप मुख्तलिफ कैटेगरीज की बना सकते हैं, यानी इटालियन में भी और इंग्लिश में भी। अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता तो आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास चले जाएं। आप लोग उसको 1000-1500 रुपया देंगे तो वो आपको बड़ी अच्छी ही बेहतरीन सी सीवी बना कर दे देगा। आपने उसके अंदर जो भी लिखवाना है वो आपने उसको बता देना है, वो सारा कुछ वो बंदा उसके अंदर ऐड कर देगा। अगर आपको सीवी इंग्लिश या इटालियन में बनानी नहीं आती तो आप एक गूगल ट्रांसलेट नाम का ऐप आता है, उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आपने जो उर्दू में लिखा है उसको इटालियन में ट्रांसलेट कर लें। आप इस तरह भी अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं। जब आप लोगों ने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है तो आपने अप्लाई किन किन वेबसाइट से करना है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आप इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट लगा लें, लिख लें। आपने इन वेबसाइट से जाकर अपने सारी डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन आता है, हर वेबसाइट के नीचे होता है आखिर में। आपने वहाँ से ईमेल निकाल लेनी है फार्मर की या फिर वेबसाइट वालों की। आपने वहाँ पर जाकर अपनी सीवी सब्जेक्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके पेस्ट कर देनी है। तो जैसे ही आपका ये सारा कुछ हो जाए तो आपका तकरीबन काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काम शुरू हो जाता है उस फार्मर का या फिर उस वेबसाइट वालों का। वेबसाइट गवर्नमेंट की भी होती हैं, मगर उनके ऊपर रश होने की वजह से आप लोग हर वक्त उन वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन वेबसाइट से भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही होती हैं। तो आप इन प्राइवेट वेबसाइट से भी फ़ायदा उठाएं। एक मेन बात कि इस वीज़े के लिए आपने किसी बंदे की भी मिन्नत नहीं करनी है, ख्वाह आपका वो रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, एजेंट हो या फिर ऑनलाइन सीवी वाला हो। आपने इस वीज़े के लिए ये नहीं कहना कि यार मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, यार मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप यकीन माने अगर आप लोग ऐसी कोई भी बात करते हैं तो वो आपकी सीवी पकड़ कर ऐसे फेंक देंगे कि निकलो यहाँ से। आप लोगों ने अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करने हैं। आपने ऐसा कोई काम भी नहीं करना जिससे लगे कि आप लोग एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। एक मौका दें, मैं आपको हर काम करके दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा काबिल हूँ इस काम के लिए। तो यूरोप जाना है तो अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, कमज़ोर नहीं पड़ना। जब आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी तो यकीन मारे अगला बंदा मजबूर हो जाएगा आपको जॉब ऑफ़र करने के लिए। जब वो बंदा आपको जॉब ऑफ़र करेगा और आपने फौरी तौर पर उसके ईमेल का जवाब देना है और फौरी तौर पर जो जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी वाले मांग रहे हैं तो आपने वो फ़ौरन डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है इस्लामाबाद में, और वहां से फिर जो भी उनकी फ़ीस है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके अपनी पूरी तैयारी करनी है और पहुंच जाना है इटली में। ख्वाब सिर्फ उन लोगों के पूरे नहीं होते जो सोते हैं, बल्कि ख्वाब तो असल में वही होते हैं जो सोने नहीं देते। तो आपने ऐसा काम नहीं करना कि आप लोग करके किसी जा मिले, मगर आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है। आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है इसीलिए कि आप लोग अपनी फाइल खुद तैयार कर लें। देखिए, गरीब पैदा होना आपकी चॉइस नहीं है, मगर गरीब मरना ये आपकी चॉइस है कि आप लोग किस हालात में, किन वाक़यात में मरना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली नस्लें गरीब पैदा होंगी
या फिर अमीर पैदा होंगी। ये आपके ऊपर एक मौका है अल्लाह पाक की तरफ से, आपने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें जो कि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके यूरोप जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.